आइए इस वीडियो में हम जानकारी लेते हैं, समझते हैं कि 8वीं और 9वीं या वो 10वीं के छात्र हों या वो 11th और या 12 के छात्र हों या जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं या वो कोई भी अन्य परीक्षाओं को तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए यह वीडियो जो है वह बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। बहुत ही यह वीडियो उनके लिए लाभदायक साबित होने वाली है। आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम ये जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द जो बहुत सारे एग्जामिनेशंस में जो पूछे जाते हैं, आइए इसके बारे में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में, आसान से आसान भाषा में इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि पर्यायवाची शब्द यानी कि साइनोम्स। देखिए, हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें और नामों से जाना जाता है। इन्हीं नामों को अन्य शब्दों से जो जाना जाता है उन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखिए, आम भाषा में समझेंगे कि पर्यायवाची शब्द कहेंगे किसको? एक समान अर्थ वाले शब्दों को, एक समान अर्थ जिसका निकले, समान अर्थ जिन शब्दों का होता हो, समानार्थी, इसके चलते ही इन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। समानार्थी शब्द कहा जाता है पर्यायवाची शब्द को, यानी कि साइनोम्स को। एक जैसा समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहेंगे। या देखिए, अनेकार्थी शब्द भी इसे कहा जाता है। अनेकार्थी शब्द कहने का मतलब हुआ ऐसे शब्द जिनका और नाम होता हो, जिनका कई नाम होता हो, अनेकों नाम होता हो, उसे कहेंगे अनेकार्थी शब्द। या पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द या अनेकार्थी शब्द के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसे हम एक एक करके समझते हैं। जो भी व्हाइट बोर्ड पर ये जो दिए गए हैं पर्यायवाची शब्द, इन्हें हम जानेंगे। इन शब्दों को किन किन शब्दों में और गिना जाता है, किन किन शब्दों से इन्हें नाम लिया जाता है। आइए एक एक करके हम समझते हैं। पहला है अग्नि। अग्नि मीन्स होता है आग। अग्नि जो शब्द है वह संस्कृत भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब होता है अग्नि यानी कि आग होता है। आग को दहन, अनल और पावक के भी नाम से जाना जाता है। अमृत कहने का मतलब हुआ ऐसा चीज जो पी लेने से कभी मरेंगे नहीं आप। मृत का मतलब नहीं मरना, अमृत का मतलब नहीं मरना। अमृत का मतलब हुआ सुधा, सोम, पीयूष। इसे अन्य नाम से जाना जाता है। आंख यानी नेत्र का, नेत्र, लोचन, चक्षु, नेत्र, लोचन, चक्षु। नेक्स्ट है आकाश का, अंबर, आसमान, नभ, व्योम, अंतरिक्ष। इन नामों से इसे जाना जाता है। ईश्वर का मतलब हुआ गॉड, भगवान, अल्लाह, जगन्नाथ, जगदीश। इन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है कमल, जलज, पंकज, नीरज। इन नामों से कमल फूल को जाना जाता है। नेक्स्ट है कपड़ा, पट, चीर, वसन,
वस्त्र और वर्दी, वर्दी के नाम से कपड़ा को जाना जाता है, अन्य नाम से। गंगा, भगीरथी, क्योंकि भगीरथ जी इसे स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक लाए थे, यानी पृथ्वी पर लाए थे स्वर्ग से, इसलिए इसका नाम जो पड़ा था वो भगीरथी पड़ा था। गंगा, सुरसरी, देवनदी, मंदाकिनी, इन नामों से इसे जाना जाता है। घर, आवास, मकान, धाम, निकेतन, गृह, घर इत्यादि नाम से जाना जाता है। घोड़ा, घोड़ा को घोटक, अश्व, मेघ, इन नामों से इसे जाना जाता है। चंद्रमा, चंद्र संस्कृत में कहा जाता है। चांद, शशि, मयंक, राकेश, सुधांशु, चांदनी भी इसे हम कह सकते हैं। जल का, पीयू, अंबु, वारी, पानी इसे कहा जाता है। नदी, देखिए तालाब, जलज, सरोवर, पोखर, जलाशय इत्यादि नामों से तालाब को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नदी का। तटनी, सरिता, निर्झरिणी, तरंगिणी के नाम से नदी को जाना जाता है। हवा को पवन, वायु, अनिल, समीर इत्यादि नामों से हवा को जाना जाता है। पहाड़, पर्वत, शैल, गिरी, गिरी, गिरी इत्यादि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी, भू, धारा, वसुंधरा, धरती इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। बिजली, दामिनी, तड़ित, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि नामों से जाना जाता है। मेघ, बादल, जलाशय, वारिद, जगजीवन इत्यादि नामों से बादल को जाना जाता है, यानी मेघ को। फूल, सुमन, कुसुम, पुष्प इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है फूल को। नेक्स्ट बात करते हैं शिव को। शिव को शंभु, त्रिनेत्र, महादेव, त्रिपुरारी त्रिशूलधारी। सरस्वती के भारती, शारदा देवी, हंसवाहिनी हंस पर
यह विराजमान रहती है, इसलिए हंसवाहिनी कहा जाता है। विद्यादानी, विद्या को देने वाली। सूर्य, भानु, रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, उजागर इत्यादि नामों से सूरज को जाना जाता है। देवराज यानी कि इंद्र, देवताओं का राजा, राजा देवराज। ब्रजधारी, खड़गधारी, खड़गधारी देवराज। महेंद्र, सुरेंद्र इत्यादि नामों से इन्हें जाना जाता है। हाथ के देखेंगे, कर, हस्त, बाहु, भुजा इत्यादि नामों से जाना जाता है। श्री कृष्ण, बांसुरी धारण करने वाले, माखन चोर क्योंकि यह दही चुरा कर खाते थे इसीलिए माखन चोर नाम पड़ गया था। बांसुरी बजाते थे यमुना नदी के किनारे कदम का पेड़ पर बैठकर, इसीलिए बांसुरी धारण इन्हें कहा जाता है, बांसुरी वाले भी कहा जाता है। माखन चोर। नंदलाल, नंद के लाल थे, लाल यानी कि बेटा थे, इसलिए नंदलाल कहा गया है। पक्षी, खग, पतंग, खग पतंग पक्षी, पक्षी का अन्य नाम है खग पतंग। पतंग यानी कि बहुत ऊपर उड़ती है इसलिए पक्षी का नाम दिया गया है। मेहमान, अतिथि, सज्जन, मेहमान के अतिथि सज्जन कहा जाता है। नारी, महिला, स्त्री, बहू, औरत इत्यादि नामों से जाना जाता है। गणेश, गणपति, गौरीपति, गजानन क्योंकि हाथी के समान है इनका आनन यानी कि सिर है इसलिए गजानन कहा जाता है। लंबोदर यानी कि लंबा है जिसका उदर, उदर यानी कि पेट लंबा है, टहरी लिखे, इसे गणेश का नाम दिया गया है। गणपति, गौरीपति, गजानन, लंबोदर। नेक्स्ट है पत्र, चिट्ठी, जाबू, उद्रम, लेख, खत इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कुछ ऐसे शब्द हिंदी भाषा के जिनका अन्य नाम किन किन शब्दों से जाना जाता है, अन्य नाम क्या है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।